श्री गणेशाय नमः। ओखा हरण। भगवान शिव और पार्वती की पुत्री ओखा की कहानी। सबसे पहले सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को ओखा हरण की कथा सुनाई थी। उसमें उन्होंने ओखा के जीवन के बारे में और उसकी शादी किससे, कैसे और कहाँ हुई थी, यह सब बताया था। सुखदेव जी ने ओखा हरण की कथा की शुरुआत में ही कहा है कि ओखा हरण की कथा जो भी चैत्र मास में पढ़ता है उसे पूरे साल में कभी भी कोई भी रोग नहीं होता, उसे कभी भी बुखार नहीं होता और उसे कभी भी स्वप्न में भी भूत के आसर नहीं होते। उसके बाद परीक्षित राजा ने सुखदेव जी को ओखा हरण का महत्व बताने को कहा और पूछा कि कैसे ओखा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। तब सुखदेव जी ने कथा की शुरुआत श्री कृष्ण भगवान से की। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। उन्होंने वृंदावन में अपनी लीलाएं रचाई। सबसे पहले उन्होंने पुतना को मारा, उसके बाद मामा कंस को, उसके बाद वो द्वारिका में गए और उन्होंने शादी की। उनकी 16,000 रानियां थी, उनमें से 8 उनकी पटरानियां भी थी। उसमें सबसे बड़ी रुक्मणी जी, उनका पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न का एक पुत्र था, उसका नाम अनिरुद्ध था। ये था अनिरुद्ध का परिवार। अब ओखा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, उनके बेटे मारीच, मारीच के बेटे कश्यप, उनके 2 बेटे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का बेटा विष्णु भक्त प्रहलाद, उसका बेटा विरोचन और उसका बेटा बलि, बलि का बेटा बाणासुर और उनकी बेटी ओखा। बाणासुर का तप और शिव का दिया हुआ वरदान। बाणासुर बड़ा शिव भक्त था। बाणासुर का तप और शिव का दिया हुआ वरदान। बाणासुर बड़ा शिव भक्त था। एक दिन उनके गुरु शुक्राचार्य जी से वो मिला, तब उसने तप के महिमा के बारे में पूछा। गुरु जी ने कहा, सुनो जगराय, त्रिलोक में शंभु भोला आपसे वरदान, मधुबन में जाके तप करो, आराधो शिव भगवान। उसके बाद बाणासुर मधुवन में तप करने के लिए जाता है और वहां जाकर निर्मल जल से स्नान करके बाएं हाथ में जपमाला लेकर उसने तप करना शुरू किया। कितने सालों तक उसने तप किया कि उसके शरीर का रक्त भी सूख गया। उसके तप से पूरा त्रिभुवन डोलने लगा। तब शंकर जी बोले, सुनो उमिया माई रे, एक असुर महातप करे और धरे मेरा ध्यान रे, उसको कैसे समझाए, वो तो बैठा करने महा जाप रे। आप कहो तो उसे वरदान दूं और कहो तो उसे अपना पुत्र बनाओ। तब उमिया जी बोले, मेरी बात सुनो सुल्पानी रे, दूध पिला के सांप को पालेंगे तो आगे जाके हमको ही तकलीफ होगी। याद होगा आपने एक बार रावण को भी वरदान दिया था, उसने सीताजी को परेशान किया था। तो अब मैं क्या सलाह दूं आपको, जो ठीक लगे वो कीजिए। शिवजी बोले, आप सुनो उमिया माए रे, जो मेरी सेवा करके जल चढ़ाए उसकी काया करूँ निर्मल रे, जो सेवा करके सुगंध चढ़ाए उसकी बुद्धि करूँ धन धन रे, जो मुझे चढ़ाए बिलीपत्र उसे दूं सोने का छत्र रे, जो मेरी सेवा करके बजाए जालताल उसे कर दूं न्याल रे। नारी पानी ये बुद्धि आपकी, देने के लिए न करे देरी। मैं तो भोलेनाथ हूँ, अब कपटी नाथ कैसे हो जाऊं। ऐसा बोलकर चले भोलेनाथ और रखा बाणासुर के सिर पे हाथ और बोले, जग बाणासुर राय, जा तुझे दे वरदान शिवराय। बाणासुर बोला, मैं तो जाग रहा हूँ भगवान, दे दो शोणितपुर का राज रे, मैं मांगू बार बार मुझे दे दो 1000 हाथ रे। ऐसा उपकार कीजिए 10,000 हाथी जितना बल दीजिए,
अस्तु कह कर शिव जी ने वरदान दिया और बाणासुर को पुत्र करके स्थापित किया। बाणासुर पूरी पृथ्वी का अधिपति बना। वरदान पाकर बाणासुर शोणितपुर में वापिस गया। तब उसे देखकर सब पशु पक्षी डरने लगे और जैसे कोई जाड़ चला रहा हो ऐसा लग रहा था। जब वो अपने नगर के नजदीक आया तो सिर्फ उसके प्रधान ने ही उसको पहचाना। उसके बाद उसकी शादी हुई और उसके बाद उसने एक के बाद एक सभी देश को जीतना शुरू कर दिया। उसने पाताल लोक को भी नहीं छोड़ा। अब उसको स्वर्ग जीतने की इच्छा हुई और वो स्वर्ग जीतने गया और उसके डर से सभी देवता वहां से चले गए। उसने सूर्य तक को भी जीत लिया। जब वो सूर्य को जीतकर वापिस जा रहा था तब उसे नारद जी मिले और वो नारद जी को प्रणाम करके बोला, ओ नारद जी, अब एक भी योद्धा नहीं है, अब मैं क्या करूं? नारद जी बोले, तो सुन बाणासुर राय, जिसने तुझको हजारों हाथ दिए उसी शिव से जाकर संग्राम कर। बाणासुर शिवजी के साथ युद्ध करने के लिए गया। कैलाश पर्वत पर जाके उसने उसको हिलाना शुरू किया। यह देखकर पार्वती जी डर गई और शिवजी के पास जाकर बोली, अरे अरे शिवराय, जिसको आपने शोणितपुर का राज्य दिया, हजारों हाथ दिए, अब वो यहाँ क्या मांगने वापिस आया है? बाणासुर बोला, आपने मुझे हजारों हाथ दिए, यह हत्या है, पर अब लड़ने के लिए मुझे कोई समर्थ योद्धा भी दीजिए और मेरे साथ युद्ध कीजिए। शिवजी बोले, यह तेरी जिद छोड़ दे वरना बहुत पछताएगा। शिवजी ने बाणासुर को श्राप दिया। शिवजी बोले, तुमने यह ठीक नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि ऐसा कोई आएगा तुम्हारे जो हाथ काट देगा और तुम्हारे अनेक टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें मार देगा। डर के मारे बाणासुर बोला, मैं यह कैसे जानूंगा कि वह व्यक्ति कौन है जो ऐसा करेगा? शिवजी बोले, तो ले बाणासुर, मैं तुझे एक ध्वजा दे रहा हूँ। जब यह ध्वजा टूट जाए तब तेरे हाथ कट जाएंगे और तेरे नगर में खून की बारिश होगी। तब तू यह जान जाएगा कि तेरी मौत आ गई है। यह वरदान लेकर बाणासुर वापिस अपने शोणितपुर में आ गया। भगवान श्री गणेश और ओखा की उत्पत्ति। एक दिन महादेव जी को तप करने जाने का मन हुआ। यह सुनकर पार्वती जी बहुत रोने लगी और बोली, अरे शिव जी, मेरा यह जन्म कैसे कटेगा और मुझे एक भी संतान भी नहीं है। तब महादेव जी ने वरदान देते हुए कहा, आप एक पुत्र और एक पुत्री उपजाएं। वरदान देकर महादेव जी वन में तप करने के लिए चले गए। उमिया जी नहाने के लिए बैठे और उन्होंने सोचा कि शिवजी के घर बड़े देखकर कोई भी आता जाता रहता है, तो क्यों न मैं बालक को दरवाजे पर रखूं तो वे बैठे बैठे देखें। उन्होंने अपने दक्षिण अंग से मैल लेकर अधड़ रूप बनाया, हाथ पांव और टूका कद बनाया, 4 भुजा और बड़ा पेट जो देखने में लगे विशाल। उनकी शोभा का तो क्या कहना। उनके कंठ में घुघर माला, उनके पहले कर में जल कमंडल, दूसरे कर में मोदक आहार, तीसरे कर में फरसी शोभे और चौथे कर में जप माला। गणेश को उपजाकर पार्वती जी बोले, उसके पास अगर कोई हो तो वो बैठे बैठे बातें करे। यह सोचकर उन्होंने वाम अंग से मैल लेकर एक लड़की बनाई। उसकी शोभा का तो वर्णन ही नहीं कर सकते। अब दोनों भाई बहन खेलने लगे। शिवजी ने गणपति का शिरोच्छेदन किया। देवी जब नहाने के लिए बैठे तब नारद जी वहां आए। उन्होंने 2 बालक वहां बैठे हुए देखे तो वह वहां से चले गए और जहां शिवजी थे वहां पर गए। मधुवन में आकर नारद जी बोले, ओरे शिवजी, ओरे शिवजी, नफ्फट भूंडी आपकी टेव,
वंग वगड़ा में फिरते हो, सिर पर डाली धूल आंक, धतूरो विजिया खाओ। आप रे वन में और आपके घर में चला घर सूत्र। आपके बिना उमिया जी ने उपजाए 2 बालक। महादेव जी वहां से कैलाश के लिए निकले। वहां पहुंचकर उनको गणपति जी मिले और तलवार रखकर बोले, ओरे जटाधारी जोगी, भस्म लगाकर बहुत अद्भुत दिखता है, कोई भी परवानगी बिना अंदर नहीं जा सकता। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हुए और गणपति को लात मार कर घर के अंदर गए। गणपति ऐसे गिरे जैसे ब्रह्मांड टूट पड़ा, त्रिलोक डोलने लगा। अरे ये क्या हुआ? अब शिव जी को पायमान हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने श्री गणेश जी का शिर छेदन किया। शिव जी ने माक्षर माह के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन गणेश जी का शिर छेदन किया। उसी दिन से गणपति चौथ, गणेश चौथ के व्रत का प्रारंभ हुआ। वो शीश जाके चंद्रमा के रथ में जा गिरा, इसीलिए चतुर्थी के दिन चंद्र पूजन होता है। अब शिवजी घर में आए, जहां उमिया जी स्नान कर रही थी। उसे देखकर डरकर ओखा घर में चली गई, नमक की कोठड़ी में जाके छुप गई और मन में ही मन में सोचने लगी कि भैया को मारा, अब मुझे भी मार डालेंगे। जब महादेव जी घर में गए तो एकदम से नेत्र खोले के उमिया जी बोले, महादेव जी क्यों आए हो वापिस? आग धतूरे खाना आपकी आदत है, ये तो पता है, पर क्या कोई नहाता हो वह जगह पर क्यों दौड़े आते हो? आपको कुछ समझ नहीं आता है? मैंने 2 बालक बाहर दरवाजे पे रखे हैं, फिर भी आप कैसे मंदिर में आ गए? शिवजी बोले, चुप हो जाओ पापिन, मैंने सब कुछ देखा और समझा। इतने दिन तक मैं तुम्हें सती जानता था, पर तुमने तो सब कुछ लूट लिया। मेरे बगैर तुम्हारी संतान कैसे हुई? वाह, आपने तो क्या हिमाचल का नाम रखा, वाह। ऐसा सुनकर उमिया जी बहुत गुस्से में आकर बोली, कल ही तो आप कहे गए थे कि प्रकट कर जो बाल। तब शंकर जी शर्म से नीचे देखकर बोले, तुम्हारी पुत्री कहाँ चली गई? और तुम्हारे पुत्र को मैंने मार डाला। गणपति की मृत्यु से पार्वती का विलाप। वादी बिना जुरे वेलड़ी, बछड़े बिना जुरे गाय, भाई के बिना जुरे बेनड़ी, पुत्र बिना जुरे मात। पैसा अनाज और पुत्र धन, पुत्रज आगेवान। जिस घर पुत्र नहीं, उस घर के सूने जले मशान। पुत्र बिना घर पिंजर, वन में खड़े आग जलाऊं। शिव क्यों मारा गणपति को, मैं अब मेरा पुत्र कहाँ से पाऊं? बोलो हो गणपति बाल, बोलो हो बाल, शिव ने क्यों मारा हो गणपति? उमिया जी रुदन करते हुए बोले, शिव पुत्र बिना जिसकी मात, वो त्रने कैसे हल्की हो? तब शिव को होश आया, मैंने तो दिया था वरदान, ये तो वो नारद का काम